अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ बिस्मा शेख और आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 6 डेसिमल्स पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन और वर्क एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली थी। इस बार हम वर्क एक्सरसाइज 2 एंड 3 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये आपकी वर्क एक्सरसाइज 2 है और हम इसके फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपको, राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग इन बोथ फेज। तो आपको दो तरीक़ों से इनका नंबर नेम लिखना है। जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं नीचे, उनका नंबर नेम लिखना है। तो हम सबसे पहले इसका ए पार्ट इन्होंने कर रखा है, हम वही लेके देख लेते हैं। 9.93। तो इसमें आपको दो तरीके से करना है। तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखाऊंगी। सो फर्स्ट इसमें एक है कि आप सबसे पहले इसको लिखिए, पॉइंट से पहले लिखिए जो भी नंबर है उसे लिख दीजिए नंबर नेम में। उसके बाद पॉइंट जब आए तो तब लिख दीजिए आप एंड। और ये कितना है, 93। तो आप लिख दीजिए 93। और क्या कहते हैं, 93 जो ये है, तो ये कितनी इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, हंड्रेड्स पे है। ये यहाँ पे आता है टेंथ्स, यहाँ पे आता है हंड्रेड्स, है ना, इधर हंड्रेड्स आता है। तो कितना हो गया, 9 and 93 हंड्रेड्स। ये इसका पहला वाला नंबर नेम हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला है, आप एक और तरीके से इसे लिख सकते हैं, आप जो चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला जब मैं लिखवा रही हूँ ये थोड़ा और इजी है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसे लिखेंगे। पॉइंट से पहले 9 है, उसके बाद एज इट इज़ आप 9 लिख देंगे नंबर नेम में। उसके बाद पॉइंट की जगह आप नीचे यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे, 9 पॉइंट। उसके बाद आप इसे दोनों को ऐसे ही लिखेंगे, 9 और 93 को आप 93 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 93। ऐसे अगर आप लिख रहे हैं 9, अगर आप यहाँ पे पॉइंट एंड की जगह पॉइंट लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 93। 93 नहीं लिखेंगे, जैसे आपने ऊपर लिखा था ना 93, आप 93 लिखेंगे, आप लिखेंगे 93। और जैसा कोई और नंबर होता 642 होता तो आप क्या लिखते हैं, 642 नहीं लिखते, आप लिखते हैं 642, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 93, तो हम लिख देंगे 9.93। आप ऐसे इसे लिख देंगे। उसके बाद हम अगला पार्ट लेके देख लेते हैं। ये सेकंड वाला ज़्यादा इजी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम इसका एक और पार्ट लेके देख लेते हैं। बी पार्ट है 0.6। सो इसमें 0.6 जो है, अगर हम इसका सबसे पहले वाले मेथड से हम इसका करके देखते हैं। तो पहला है तो हम इसे लिख सकते हैं 0। आप भूल जाइए, आप देखिए क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता हम तभी लिखते हैं। अगर यहाँ पे 0 है तो आप 0 को हटा दीजिए। देखिए 6 किस प्लेस वैल्यू पर है, ठीक है, किस प्लेस वैल्यू पर। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, टेंथ्स। तो आप लिख देंगे 6 टेंथ्स। ये आप सिंपल लिख देंगे। और अगर आप दूसरे मेथड से लिखें तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे आप यहाँ पे 0.6। सिंपल आपका ये आ जाएगा आंसर। उसके बाद हम एक और लास्ट पार्ट लेके देख लेते हैं। हम F पार्ट ले लेते हैं, है ना। तो F पार्ट है आपका 1.29। तो अब आपको इसे लिखना है नंबर नेम में। तो फर्स्ट वाले मेथड से हम क्या लिखेंगे, इसे 1 and 29। तो 29 जो है किस उस पर, यहाँ पे तो आ जाएगा आपका टेंथ्स, यहाँ पे आ जाएगा हंड्रेड्स। तो 29 हंड्रेड्स
ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 0.15। सो आप इसे कैसे लिखेंगे, ये बहुत इजी है। तो सबसे पहले आप ज़ीरो की जगह लिख देंगे 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, 1 की जगह 1, 1 की जगह 1 लिख देंगे, 5 की जगह 5, 0.15 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला तो बहुत ईजी है अगर इस टाइप के आपके पास आए नंबर नेम। पर अगर आपके पास नंबर नेम ऐसे वाले आए लाइक 13 and 3/10, तो ये आपको करना आना चाहिए। सो 13 की जगह आपको पता है कि एंड मतलब पॉइंट आ गया है, जहाँ भी एंड होगा मतलब यहाँ पे पॉइंट आ गया, एंड लिखा होगा या अगर यहाँ पे पॉइंट लिखा तो मतलब वहाँ पे पॉइंट आ चुका है। तो 13 की जगह आपको पता है 13 लिख देंगे, एंड की जगह पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे 3/10। तो टेंस जहाँ होता है आपको पता है पॉइंट के बाद टेंस का होता है, पॉइंट के एकदम बाद टेंस आता है, तो बस वहाँ पे वो नंबर लिख दीजिए। 3 था, 3 लिख दिया, 13.3 आंसर आ जाएगा। एक और पार्ट हम लेके देख लेते हैं। हम इसका डी पार्ट लेके देख लेते हैं। डी पार्ट है 19.368। इस टाइप के तो आप कर लेंगे। 19 की जगह 19 लिखिए, यहाँ पे पॉइंट की जगह पॉइंट, 3 देन 6 एंड देन 8, 19.368। 368 आप नहीं बोलेंगे वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप क्या क्या बोलेंगे, 19.368। इन तीनों नंबर्स को अलग अलग करके बोलेंगे। इनको पर हाँ डेसिमल से पहले वाले नंबर्स को आप पूरा वैसे बोल सकते हैं, जैसे 19, इसको आप 19 नहीं बोलेंगे, इसको आप 19 ही बोलेंगे। देन 0.368। एक और पार्ट हम लेके देख लेते हैं लास्ट। तो चलिए हम 3 पार्ट ई पार्ट ले लेते हैं इसका, जो कि है 35 and 600 2000। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एंड की आपको पता है एंड मतलब पॉइंट, उससे पहले 35 आपको पता है कैसे लिखते हैं, 35 एंड की जगह पॉइंट, एंड की जगह लिखेंगे पॉइंट, उसके बाद 600 2000, 602 कैसे लिखेंगे आप, 602 आपको लिखना आता है, 602 थाउजेंड्स मतलब 1000 की जगह ये आपका ये आ रहा है, यहाँ पे होता है ना 10th 100 और 1000, तो यहाँ पे आपका आ रहा है ये, तो आपने सही करा है मतलब। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम वर्ड एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है राइट द डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अपना किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना तो आपने ये पहली क्लासेस में सीख लिया होगा, लेकिन अब हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर्स को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आपने पहले कैसे लिखते थे। तो जैसे आपको कोई नंबर दिया होता है जैसे 269, इससे अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ इस साइड से शुरू करते थे, आप यहाँ पे लिखते थे 2 और उसे मल्टीप्लाई करते थे जितना आपका उस पर जिस प्लेस पे था, जैसे यहाँ पे 1s, यहाँ पे 10s, यहाँ पे 100। तो अगर यहाँ पे 100 होता तो हम 100 में 2 0 है तो हम यहाँ पे 100 लिख दिया करते थे, इंटू 100 कर दिया करते। उसके बाद प्लस लिख कर यहाँ पे करते 6, अगर है यहाँ पे 6 लिखा है, 6 इंटू क्या कहते हैं 10, 10 की प्लेस में तो 10 प्लस 9 इंटू किस प्लेस पे था 1s, तो 1s पे 1, ऐसे हम करते थे।
इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन अब हमारा आ रहा है कि हमें डेसिमल नंबर्स में लिखना है। सो डेसिमल नंबर्स में लिखने के लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखेंगे। हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम एक इसका फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं 0.23। तो क्या कहते हैं, आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं, तो हमने डेसिमल से पहले तो हमने सीख लिया, लेकिन डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं हम उन्हें कैसे लिखते हैं, जो नंबर होता है वो लिखते हैं और हम देखते हैं कि वो किस प्लेस पर है। हमने जैसे यहाँ पे होता है 10th, आपको पता है, यहाँ पे होता है 100th, उसके बाद 1000th, और ऐसे ही चलता रहता है। तो क्या कहता है 10th जो है, तो 10th में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, नीचे होता है 1 ज़ीरो। मतलब यहाँ पे हम 10th मतलब 10 ही होगा, तो हम नीचे डिवाइड में करके 10 लिख देंगे। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे प्लस, उसके बाद यहाँ पे 3 है तो 300th मतलब 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 100 लिख देंगे और ऐसे हम ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसे ऐसे लिखेंगे। अगर हम थोड़ा और मुश्किल पार्ट कोई लेके देख लेते हैं, जैसे 9.58, तो अब इसे कैसे लिखेंगे आप। तो सबसे पहले डेसिमल से पहले तो आपको पता है 9 इंटू, डेसिमल से पहले यहाँ पे क्या होता है वंस, तो मतलब 1 प्लस 5 है यहाँ पे, 5 इंटू यहाँ पे आता है पहले 10th, तो मतलब 10 लिख देंगे, प्लस 8, मैं यहाँ का इधर लिख रही हूँ, ठीक है, इधर से शुरू कर रही हूँ, 8 इंटू यहाँ पे 100 आता है, तो मतलब यहाँ पे 100 लिख देंगे। ये ऐसे आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे और ऐसे आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स हैं। उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले पार्ट में आपको कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से वो आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर उनमें से कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट। तो इसमें एक है आपका 0.4, एक है 0.1, एक है 0.9 और एक है 0.16। तो सबसे छोटा मतलब जिसमें सबसे छोटा नंबर होगा, तो हमें पता है 1 क्या कहते हैं, इन सब में से 4, 1, 9, 16 डेसिमल के बाद देखिए कौन से नंबर हैं। तो हमें सबसे छोटा नंबर पता ही चल रहा है कि सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 1, तो मतलब 0.1 सबसे छोटा हो गया। अगले पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो इसमें आपको दे रखे हैं 0.82, 0.81, 0.74 एंड देन 0.93। तो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ है इसमें, 82, 81, 74 या 93। 93 सबसे ग्रेटेस्ट है, तो 0.93 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट 3 लेके देखते हैं। सो पार्ट 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद, जब आपको 2 साइंस दे रखे हैं, आपने ये पहले ही पढ़ रखा है, तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से बड़ा कौन सा है। सो हम पहले इसको फर्स्ट पार्ट लेके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 0.17, बीच में ब्लैंक है, उसके बाद 4.06। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले आप अगर देखते हैं तो सबसे पहले देखिए कि डेसिमल से पहले जो नंबर है वो कैसा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डेसिमल से पहले जो दोनों नंबर हैं वो क्या है, सेम है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब आप डेसिमल के बाद आइए, तो डेसिमल के बाद क्या है, एक में है 17, एक में है 6। 0, 6 और 6 एक ही होता है, आपको तो पता होगा। तो 17 और 6, तो इसमें से आपको पता है कौन सा है, 17 बड़ा है, तो आप ये निशान लगा देंगे। अगला पार्ट हम लेके देखते हैं इसका अगला पार्ट है 5.32, बीच में ब्लैंक, देन 5.319। तो अब इसमें आप क्या करेंगे कि
आप सबसे पहले डेसिमल से पहले नंबर चेक करेंगे, दोनों 5 हैं, दोनों सेम है, तो हम डेसिमल के बाद आएंगे। तो डेसिमल के बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 32, यहाँ पे लिखा हुआ है 319। तो इसलिए अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे तो डेसिमल के बाद यहाँ पे तो 3 डिजिट्स है, 1 2 3 है यहाँ पे, पर इधर क्या है, इधर तो सिर्फ 2 है। तो आप इन दोनों को सेम बनाएंगे। कैसे? यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो हम इस साइड भी 3 डिजिट्स कर देंगे। तो मतलब हम इसे लिख देंगे 5.32 और उसके लास्ट में एकदम 0 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ और इधर क्या कहते हैं, सेम है 5.319। तो अब आपको अब देखिए 320 बड़ा है या 319 बड़ा है? आपको पता है 320 ही बड़ा होता है, तो आप इधर ये लगा देंगे। ये बहुत इजी है, बस हमें डेसिमल से पहले चेक करेंगे। अगर डेसिमल से पहले वाला नंबर सेम है तो हम डेसिमल के बाद आएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि दोनों क्या कहते हैं डिजिट सेम है नहीं। अगर सेम नहीं है तो हम 0 लगा के उन्हें सेम बनाएंगे। देन हमें अच्छे से हमें देखने से पता चल जाए कौन सा बड़ा है, हम वो निशान फिर लगा देंगे। हम एक और पार्ट लेके देख लेते हैं, पार्ट जी ले लेते हैं हम। तो पार्ट जी में दिया हुआ है 0.8 एंड 0.79999999। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल से पहले वाला नंबर, दोनों में सेम है। उसके बाद अब हम सेम है तो हम इसके बाद वाला नंबर देखेंगे। इसमें तो 1 डिजिट है, लेकिन इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें तो 7 डिजिट्स हैं, तो हम इन्हें सेम बनाएंगे। तो 0.8000000 और इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे 0.79999999। अब देखिए, आपको तो पता ही होगा, ये तो अब बड़ा ही है। ये देखिए 7 से बड़ा 8 होता है, तो मतलब ये बड़ा है। अब हम इधर ये निशान लगा देंगे, मतलब 0.8 0.79999999 से बड़ा है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, राइट द डेसिमल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द सिंबल। तो इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये जो आपको नंबर दिया हुआ है इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि कंपेयर कैसे करते हैं। अभी थर्ड वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, तो अब फोर्थ वाले में, अब उस पहले वाले क्वेश्चन में आपको 2 नंबर्स कंपेयर करने थे, इसमें 3 हैं। तो सबसे पहले डेसिमल से पहले वाले नंबर चेक करेंगे। उसके बाद अगर वो सारे सेम होंगे तो हम डेसिमल के बाद देखेंगे, और सारे डिजिट्स को, अगर डिजिट सेम नहीं है तो हम डिजिट्स को 0 लगा के सेम करके उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। सो हम उसका फर्स्ट पार्ट ही लेके देख लेते हैं। 3.16, then 3.061 and then 3.086। इसमें आपके क्या कहते हैं, डेसिमल से पहले डिजिट चेक करिए। यहाँ पे तीनों में 333 है, तो अब डेसिमल के बाद आएंगे। डेसिमल के बाद इसमें तो 3 डिजिट्स हैं, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, पर इसमें 3 डिजिट्स नहीं है, तो हम यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे। ठीक है, अब आप इसे लिखिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? छोटे नंबर से बड़ा नंबर, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं ना। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे। आप देखिए, यहाँ पे है 86, यहाँ पे है 61, यहाँ पे है 160। तो 61 सबसे छोटा नंबर होता है, 3.061। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना है, तो आप ये सिंबल यूज़ करेंगे। इसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा? 3.086। 86 बड़ा है ना 61 से। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3.16।
सबसे बड़ा है। आप यहाँ पे जब आप आंसर लिख देंगे तब आप यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगाएंगे, ज़ीरो आप सिर्फ अपने उसके लिए लगा लेंगे ताकि आपको उससे थोड़ी हेल्प मिल जाए, पर आप आंसर लिखने में ज़ीरो नहीं लगाएंगे। सो इसमें आप हम इसका बी पार्ट लेके देख लेते हैं। बी पार्ट है 6.9, 5.09, देन 5.83। अब सबसे पहले हम डेसिमल से पहले नंबर्स चेक करेंगे। तो इस ये यहाँ इन दोनों में तो 5 है, लेकिन इसमें क्या है 6, तो 6 तो 5 से बड़ा हो गया, तो हम इसको अब हटा देते हैं। हमें क्योंकि सबसे छोटा नंबर चाहिए, हमें पता चल गया है कि ये सबसे बड़ा है, 6.9 सबसे बड़ा नंबर है क्योंकि ये दोनों तो 5 हैं। उसके बाद हम इन दोनों नंबर्स को देखते हैं। आप 6.9 को हटा लीजिए, तो 5.09 है, 5.83। उसके बाद पॉइंट के बाद अब नंबर चेक करते हैं क्योंकि 5 तो सेम हो गया, तो यहाँ पे है 83, यहाँ पे है 09। तो आपको पता है 9 तो 83 से छोटा होता है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 5.09। उसके बाद उससे बड़ा नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.83, देन 6.9। आप ऐसे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे करा है असेंडिंग ऑर्डर, अब हमें नेक्स्ट पार्ट में करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसका भी एक पार्ट लेके देख लेते हैं। इसका हम बी पार्ट लेते हैं। 8.942, देन 8.6, देन 8.81, देन 8.09। सो ये आपके नंबर्स हैं। अब सबसे पहले डेसिमल से पहले वाला नंबर चेक करेंगे, तो सब में तो ये 8 है, तो इसलिए अब डेसिमल से बाद वाला नंबर चेक करेंगे। सो इस वाले में आपको दिया हुआ है 942, इसमें आपको दिया हुआ है 09, इसमें दिया हुआ है 81, इसमें दिया हुआ है आपको 6। तो सबसे पहले हम सारे नंबर्स को सेम बना लेंगे ज़ीरो लगाकर। तो सेम करेंगे जब हम, तो इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 8.942, यह आ जाएगा 8.6, देन हमें इससे सेम बनाने के लिए 2 ज़ीरो लगा देंगे, 600 हो जाएगा। देन अगले वाला है आपका 8.81, उसके बाद हम एक और ज़ीरो लगा देंगे, 3 डिजिट्स हो जाएंगे ना, 3 डिजिट्स ही करना है हमें सब में। उसके बाद लास्ट है 8.09 और एक और ज़ीरो लगा देंगे, 3 डिजिट्स इसमें भी हो जाएगा। देन अब हम चेक करना शुरू करते हैं। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े नंबर से छोटा। तो सबसे पहले बड़ा नंबर देखते हैं हम। सो इसमें सबसे बड़ा नंबर है 942, सबसे बड़ा नंबर तो यही है इसमें, तो हम लिख देंगे 8.942। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको ये वाला साइन यूज़ करना है। उसके बाद उससे अब हम इससे क्या कहते हैं छोटा नंबर देखेंगे। यहाँ पे इससे छोटा नंबर है आपका 810, तो 8.81 लिख देंगे आप यहाँ पे, ज़ीरो नहीं लिखेंगे। मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ज़ीरो तो आप ज़ीरो लिख सकते हैं, लेकिन जब आप अपने आप से लगा रहे हैं क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए, सॉल्व करने के क्वेश्चन, तो आप आंसर में नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर से ये लगाइए साइन। उसके बाद क्या कहते हैं, इससे छोटा नंबर आपको क्या है यहाँ पे 8.600, तो आप लिख देंगे 8.600। उसके बाद उससे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा आई मीन ये यहाँ पे आ गया 90 आपका, तो इसलिए 8.09 यहाँ पे ये आ जाएगा। और ऐसे आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 6th क्वेश्चन है, नेम द प्लेस ऑफ द सर्कल्ड डिजिट। ये बहुत इजी है। अगर आपको प्लेस वैल्यू इस डेसिमल नंबर का समझ में आ गया होगा तो आप ये ईजिली कर लेंगे, पर तब भी मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ।
इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उनमें से कुछ डिजिट्स जो है वो सर्कल्ड हुए हैं। तो आपको उन सर्कल डिजिट्स की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो आपको उन सर्कल डिजिट्स की प्लेस बतानी, तो यहाँ पे आपका 2 जो है वो सर्कल हुआ है। तो आपको पता है डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या आता है, 10th, फिर यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे 1000। 2 का पूछा है तो मतलब 2 किस प्लेस वैल्यू पर है, 10th। और उसके बाद हम एक और पार्ट, हम ई पार्ट ले लेते हैं। ई पार्ट है 73.915। तो यहाँ पे आपका 5 सर्कल्ड है। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आता है, 10th, देन 100th एंड देन 1000th। तो यहाँ पे आपका 1000 आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1000th। और ऐसे आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा।